आइए आज हम आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिसको मौसमियाती तब्दीलियां कहते हैं आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा खतरा होंगी। आपको याद है गुज़श्ता साल दिसंबर में दुबई में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको हम आम जुबान में कॉप कहते हैं वो हुई थी। और इसके अंदर तकरीबन 200 मुल्कों ने हिस्सा लिया जिसके अंदर सारे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट अप्लाइड इकोनॉमिस्ट और दुनिया के मुख्तलिफ माहरीन जो थे इंजीनियर्स वगैरह वो भी शामिल थे। और इसमें ये इंकशाफ हुआ कि जो 2023 के अंदर गर्मी पड़ी है ये साल जो है आज से 1 लाख साल पहले जो गर्मी थी उससे भी ज़्यादा गर्म तरीन साल था। आप उसके अंदर पे ये देखें कि इस साल में अगर आपको याद हो तो गर्मी ने बहुत रिकॉर्ड तोड़े अपने। और आप ये भी देखें कि जो इलाके मुंजमद थे जहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे उन ग्लेशियर्स ने पिघलना शुरू कर दिया। अब जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है वो पानी समंदर में आएगा। समंदर आपको पता है कि ऑलरेडी पानी से भरे हुए हैं। और अब होगा क्या कि होगा ये कि जब वो ग्लेशियर्स पिघलेंगे पानी समंदर में आएगा तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है वहाँ सैलाब आएंगे और वहाँ तबाही फैलेगी। और आपको याद हो पिछला जो सैलाब पाकिस्तान में आया था तकरीबन उससे 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। कहीं वो 50 अरब भी कहते हैं, कहीं 60 अरब भी कहते हैं, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का बहरहाल हुआ। और आप ये भी देखें वो मालिक जहाँ मौसम सरमा बहुत लंबा होता है वहाँ इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो गर्मी पड़ी लोगों के मतलब के होश उड़ गए। आप ये भी देखें स्पेन और फ्रांस ऐसा मुल्क है उसको भी खुश्क साली का सामना करना पड़ा। ये इन्हीं के ज़ाहिर बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो मुआशी तरक्की है उस चक्कर में सारा किया धरा इनका है। और इसकी वजह से जो दूसरे मालिक हैं तरक्की पजीर मालिक खासकर पाकिस्तान जैसे जहाँ गुरबत पसमानदगी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इन ममालिक की आबादी जो है तकरीबन आधी से भी ज़्यादा 45% समथिंग पाकिस्तान की आबादी जो है गुर्बत के नीचे या गरीब है। और आप ये देखें कि हमें जो पिछले 76 साल है उसमें ये भी दिन देखना पड़ा कि हम जनाब मौसमी तब्दीलियों की वजह से हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है, हमारा लाइफ पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारी मुआशी तरक्की जो वो मुतासर हो रही है, हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स मुतासर हो रहे हैं, हमारे सोशल इंडिकेटर्स जो मुतासर हो रहे हैं किसकी वजह से? मौसमियाती तब्दीली की वजह से। ये जो मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह सिर्फ यही नहीं है गर्मी पड़ रही है, कहीं जगह मौसम किसी किसी जगह किसी मुल्क के अंदर बारिशें कम हो रही हैं, कहीं बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कहीं कहीं वक्त में बारिशें हो नहीं रही, कहीं जो है वो कह लें आउट ऑफ सीज़न जाके बारिशें हो रही हैं, कहीं धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ों ने मेल मिला के क्या किया कि ग़िज़ाई किल्लत जो है उसमें इजाफा कर दिया। अब जब ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा हुआ, कोरोना भी था, उसकी वजह से कुछ ये मौसमी तब्दीलियाँ आईं, तो पूरी दुनिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें इजाफा हो गया। अब जब ये चीज़ें चल रही हैं तो आप देखें इसी मौसमी तब्दीली की वजह से जो फसलें हैं वो नाकस पैदा हो रही हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो पहले थी वो या पैदावार वो अब नहीं है। उसके बाद अगर वो फसलें पैदा भी हो रही हैं तो उसके अंदर जो खुराकी या कम खुराकी है, नाकस ग़िज़ाइयत है। और इस वजह से क्या हुआ है कि इंसानी बीमारियां जो है वो ज़्यादा फैलना शुरू हो गई हैं। अब आपको ये तो पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी हो या ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो, इसका इफेक्ट जो है फसलों की पैदावार के ऊपर लाजमी होगा और वो हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अब देखा जाए ये बेपनाह तरक्की जो है जिसके पीछे भाग रहा है, हम भी करियर के चक्कर में आप देखें हमारी सोशल वैल्यू जो है वो पहले से कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। मुल्कों के अंदर जब ये मुआशी तरक्की के पीछे भागते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो अपने वजूद को ख़तरे में डाल रहा है। अब बहुत अच्छा किसी ने एक लिखा है, अंग्रेज़ी शायर हैं, उन्होंने आज से 100 साल पहले ये बात कही थी कि फितरत की जो तबाही है उसका नोहा पढ़ते हुए उन्होंने खतरे की निशानदेही की थी कि ज़मीन के दर्जात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब किसकी वजह से? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये जो हम भागम भाग मुआशी तरक्की की दौड़ में शामिल हुए हैं उसकी वजह से। आज से 30 साल बाद आप देखिएगा, अभी अब देखें 2024 है, 30 साल का मतलब ये हुआ ऑलमोस्ट 2050 की बात हो रही है कि ज़मीन के इतने हिस्से गर्म हो जाएंगे या ज़मीन के हिस्सों के अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान का वजूद जो है वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अब ये तो हो गई 30 साल की बात। इस तरह 1000 साल बाद अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि समंदर जो कहा जा रहा है कि भाप बन के उड़ जाएंगे या हमारी ज़मीन के रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी और यहाँ से इंसान समेत हर जानदार जो है हर जानदार चीज़ का खात्मा हो जाएगा। तो ये एक लफ्ज़ छोटा सा मौसमियाती तब्दीली देखें कि उसकी वजह से कितनी बड़ी तबाही जो है वो फैल रही है। अब अगर देखा जाए तो ये जो हम मौसमी तब्दीली की बात कर रहे हैं उसमें असल वजह क्या है? उसमें असल वजह वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसके अंदर गैस, कोयला,
तेल शामिल हैं जिनको बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी मुआशी तरक्की का जो पहिया है उसको चलाने के लिए। और ज़ाहिर बात है ये ज़्यादा इस्तेमाल इसका यूरोप में हो रहा है, रशिया के अंदर हो रहा है, चाइना में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि ये ममालिक जो है ग्रीन गैसेस के अखराज की बड़ी वजह है, या इन ममालिक के अंदर ये फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल हो रहा है ये ग्रीन गैसेस के अंदर भरपूर इजाफा डाल रहे हैं। और ये ज़ाहिर बात है ये जो गैसें हैं ये कोई मीठी तो है नहीं, ये जहरीली गैसें हैं जिससे इंसान की सेहत जो है वो मुतासर होती है। खासकर अब देखा जाए तो आपको पता है यूरोप के अंदर जर्मनी में माहौलियाती साइंसदानों ने जर्मन अवाम को बेसिकली इस खतरे से आगाह किया है, और अब उन्होंने जो इन्वायरमेंट है उसकी अहमियत से उजागर करना भी शुरू कर दिया है। अब वहाँ पे ग्रीन पार्टी वजूद में आ गई है जिसका मंशूर क्या है, सेव द एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट और ग्रीन ग्रोथ। अब ये 1980 से ये लोग शुरू हुए हैं, और अब जनाब इसकी मकबूलियत जो है अवामी सतह पे इस कदर हो गई है कि अब वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। ग्रीन पार्टी के जो मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, और अब जो हुकूमत है उसमें वो इत्तेहादी है गवर्नमेंट की। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में ये जो जमात है उसके मंशूर में शामिल होगा कि हम बजाय के फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करें या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, बेहतर है कि हम सोलर की तरफ जाएं, हम विंड एनर्जी की तरफ जाएं। तो ये सोर्सेज जो है एनर्जी के हमें वो इस्तेमाल करने चाहिए। अब तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जो जा रहे हैं, लेकिन जो तरक्की पजीर मुल्क है लाइक पाकिस्तान, उनका तो आप देख लें बेड़ा ही गर्क हो गया है। अब सबसे ज़्यादा विक्टिम मौसमियाती तब्दीली का पाकिस्तान, लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर भरपूर। तो आप आगे देखें कि आने वाले सालों में जैसे भी मैंने कहा था आपको, जो सैलाब आया था उसकी वजह से जो नुकसान हुआ तो किसको बेयर करना पड़ा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को बेयर करना पड़ा। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में अब 5वां मौसम भी है, और वो 5वां मौसम कौन सा है, स्मोक का टाइम। अब दुनिया भर के जो दूसरे मालिक, जो तरक्की याफ्ता मालिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका एक हल यूं निकाला है कि लोग 2 से 3 दिन दफ्तर जाते हैं। इस तरह क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको प्रेशर कम पड़ रहा है, इसी तरह एनर्जी की कंजम्पशन जो है उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ रहा है। दूसरा, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक के माहौलियात को निसाब का हिस्सा बनाया उन्होंने। और इसी वजह से जनाब हुआ क्या है, हुआ ये है कि उनके अवाम जो है अब उनको समझ आ रही है कि इन्वायरमेंट क्या है, और इस इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हमने करी। जब तक हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ये हमारी ज़िंदगियों के साथ जो मौसमी तब्दीली है ये खेलेगी और खेल रही है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वहाँ पर 3-4 चीज़ें हमें कर लें तो शायद हम आने वाले वक्त के अंदर ये ख़तरा जिसको मैं अपने वीला के अंदर बयान कर रहा हूँ उससे हम कुछ हद तक बच सकें। पहला, शजरकारी जो है उसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, और साल में कुछ दिन जो है वो शजरकार की मुहिम जो है उसके अंदर हर बंदे को तरगीब दी जाए, को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। एक दरख्त तो लगाना है यार आपने। उसके बाद आवाम के अंदर और शऊर पैदा करने के लिए मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि प्राइमरी सतह से लेके यूनिवर्सिटी तक जो माहौलियात है या माहौलियात की अहमियत है उसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए। उसके बाद आप देखें कि इससे कुछ हद तक लोगों में शऊर पैदा होगा। माहौलियाती साइंसदान तो यहाँ तक भी कहते हैं कि पानी अब सर से गुजर चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें अब क्या हो रहा है, हमने अब भी अगर आंखें नहीं खोली तो फिर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आपको क़यामत सुगरा का नहीं कुबरा का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो मेरे में जो तबाही होगी वो पिछली सारी तबाहियों का भूल जाएंगे। तो मेरे भाई कम से कम हर 6 माह बाद अपने गिरदोनवा में कुछ 4-6 दरख्त लगा लें। ये कोई इतना कास्टली काम नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ को अगर हम जिम्मेदारी समझ के करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम मुल्क की खिदमत में वाकई इजाफा करेंगे। लेकिन अगर हम ये समझें कि सड़क के किनारे को दरख्त लगाओ तो उसको मैं उखाड़ फेंकूँ, या कोई पौधा उखाड़ फेंकूँ, या कोई प्लाट है तो उसको मैं उखाड़ फेंकूँ, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपना भी नुकसान करेंगे और अपने आने वाली नस्लें जो उनका तो नुकसान हम कर ही रहे हैं। तो खुदारा माहौल की अहमियत को समझें और इस अहमियत को समझते हुए शजरकारी जो है उसको अपनी आदत का हिस्सा बनाएं।